बच्चों सुप्रभात। बच्चों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव के संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई 10वीं शताब्दी मानता है तो कोई 13वीं शताब्दी मानता है। हिंदी गद्य का जो खड़ी बोली गद्य के विकास के पूर्व जो इसका प्राचीनतम स्वरूप था वो राजस्थानी प्राचीन खड़ी बोली गद्य था और ब्रज भाषा के प्राचीनतम रचनाएं थीं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो राजस्थानी प्राचीनतम भाषा थी वो पट्टे परवानों, सनदों और दानपत्रों पर देखने को मिलते हैं और ब्रज भाषा वो जीवनियाँ और टीका टिप्पणियों पर देखने को मिलती हैं। हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो सबसे पहली रचना अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। बच्चों, उसके बाद कि जो 13वीं शताब्दी के मध्य और उसके उत्तरार्ध में एक कवि थे राम प्रसाद निरंजनी, उनकी रचना है भाषा युग वशिष्ठ। उसके बाद जो लेखक मिलते हैं वो थे सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंसाउल्लाह खां और लल्लू लाल। इनकी रचनाएं मिलती हैं जो ये 8वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलते हैं। उसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, दो राजा जो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में पुरजोर योगदान दिया, पुरजोर कोशिश किया। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो जनक कहे जाते हैं राजा शिव भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनका जो समय सीमा है वो 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक इनको हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले जो रचनाएं मिलती थी उसमें कहीं प्राचीनतम राजस्थानी बोली मिलती थी, कहीं ब्रज भाषा मिलता था और कहीं पर दक्षिणी भाषा मिलता था, तो अलग अलग भाषा। लेकिन जो शुद्ध खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है वो भारतेंद्र युग से हुआ है। भारतेंद्र युग के जो समकालीन और लेखक थे उसमें बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, कार्तिक प्रसाद खत्री थे, बद्रीनारायण प्रेमघन थे और इस प्रकार। और इनके बाद जो 19वीं शताब्दी में मिलते हैं, 19वीं ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक जो दूसरे हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक जिनको कहा जाता है वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में एक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से छपती थी, उसका नाम है सरस्वती पत्रिका के संपादन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद उनके समकालीन जितने भी लेखक थे उनका मार्गदर्शन किया और हिंदी खड़ी बोली का विकास में भरपूर योगदान किया और उनको प्रोत्साहित किया। बच्चों, हम लोग आज हिंदी गद्य साहित्य के विकास के कालक्रमों को समझा और भारतेंद्र युग के पूर्व के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं और भारतेंद्र युग के समकालीन उनकी लेखक और उनकी रचनाएं और द्विवेदी युग के समकालीन लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में और हम किताबों में अध्ययन करेंगे और आगे हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ाएंगे।